अगर 20 साल से सुशासन की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार है, फिर भी 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज 52 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया। मैं ये मानकर चलता हूँ कि उसमें से 12-13 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने दूसरी बार लो जाकर लोन ले लिया होगा। उस समय का उधार भी देख लेना चाहिए ना। उस समय का उधार बजट से 3 गुना ज्यादा था। उस समय का उधार था 42,000 करोड़। आज की तारीख में 20 साल में 8 गुना ज्यादा है। दोस्तों, शुरुआत में छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे। न्यूज स्टूडियो में एंकर ने भाजपा प्रवक्ता से बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को देने पर ऐसा सवाल पूछे। भाजपा प्रवक्ता का जवाब सुनकर आप लोग अपना माथा पकड़ लोगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस एंकर का नाम जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बड़ा मजेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। चुनावी रेवड़ी में क्यों ना कहूँ, इसको प्रधानमंत्री कहते दिखे थे कि भाई ये जिनकी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, ऐसे नेताओं को तो एक्सपोज करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिहार पर कर्ज है 3,19,000 करोड़ का, 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा 25-26 तक। तो कर्ज लेकर घी पीने की रवायत तो है ना। एक वीडियो मैंने भी देखा अभी थोड़ी देर पहले। एक माता कह रही थी कि मैं अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटी के लिए नौकरी नहीं पाना चाहती। मैं नीतीश बाबू के साथ खुश हूँ। मुझे अपनी घर की जमीन बेचकर अपनी बेटी की नौकरी नहीं पानी, और मैं 9वीं फेल वाले के लिए तो नौकरी। फिर मैं सम्राट चौधरी पर आऊंगी, लेकिन डेविएट हो जाएंगे। भटक जाएंगे, दरअसल भटक जाएंगे। वो फिर डिलीट पर आऊंगी। वो 7वीं फेल जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैंने तो 7वीं फेल हूँ मैं तो। देखा धीरे धीरे सिंह निकलने। और फिर दूसरे हलफनामे में कह रहे हैं कि डिलीट की उनके पास डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आपने नौकरी की बात नहीं पकड़ी ना, जिसने कहा कि मैं जमीन बेचकर नौकरी नहीं देना चाहती। मूल बात तो वह थी, परंतु जो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये रेवड़ी है या नहीं है। खाओ माँ कसम। महिलाओं को आपको लगता है कि 10,000 से काम नहीं शुरू हो सकता? आपने कैसे ये अनुमान लगा लिया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जरा आप तो नोएडा में या दिल्ली में कहीं रहती होंगी। मैं निवेदन करूंगा किस दिन आपके पास समय हो, जिस दिन आप वीकली ऑफ आपका हो, थोड़ा समय दीजिएगा। अरे बताओ ना। क्या बताओ ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से दिल्ली नोएडा शहर के अंदर भी 10-10 हजार के अंदर लोगों ने अपने अपने रोजगार शुरू किए हुए। नोएडा शहर के अंदर सवाल का जवाब फिर आप दे दीजिए आरपी सिंह जी। आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। मैं वही सवाल आपको रख देती हूँ आपके सामने। अभी मजा आएगा। अगर 20 साल से सुशासन की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार है, फिर भी 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ रही है। अगर सशक्तिकरण नहीं होता तो 50% महिलाओं को पहली बार देश के अंदर पंचायत के लिए आरक्षण किया गया। पहली बार अभी अनुप्रिया बहन ने बताया ना कि अरे कहना क्या चाहते हो? 30% बहनों को दिया गया रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में। ये पहले कभी देश में किसी और राज्य में नहीं हुआ। इसी प्रकार बेटियों को साइकिल दी गई। एक लंबी सूची है, मैं तो चाहूँ तो आधा घंटा लगाकर पढ़ सकता हूँ। आज महिलाओं का साक्षरता दर 33% है। अभी बता था से बढ़कर 73% हो गया। आपके पास जो डेटा है, मेरे पास फिर भी 80% महिला वोटर्स को 10,000 रुपए देने की नौबत आ गई। 80%। रुको जरा। 80%। 3 करोड़ 41 लाख महिला वोटर हैं और 2 करोड़ 70 लाख को पैसा दे रहे हैं। इतनी अगर सशक्तिकरण हो गया तो 80% से ज्यादा महिलाओं को 10,000 क्यों बांट रहे हैं? 10,000 नहीं, हम तो इसके आगे बढ़कर 6 महीने बाद जब वो उनका कुछ मामला ठीक होगा, वो आएंगे तो 2 लाख रुपए भी देंगे। पैसा ही पैसा होगा। और ये कर्ज लेकर देना पड़ेगा आरपी सिंह, क्योंकि 3,19,000 करोड़ का कर्ज है बिहार पर। हर बिहारी पर 24,000 रुपए का कर्ज तो अभी एग्जिस्टिंग है। अरे बहन, उस सरकार चलाएगी ना 23,000 का कुल मुंह से सुपारी निकाल के बात। 23,000 करोड़ का कुल वो था, सॉरी 23,000 का था कुल मिलाकर करोड़ का बजट भागा। आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। वही तो कह रही हूँ, जितना बजट है उतना ही उधार है। अरे बहन, उतना ही कर्जा है। तेरा उस समय का बजट भी, उस समय का उधार भी देख लेना चाहिए ना। उस समय का उधार बजट से 3 गुना ज्यादा था। उस समय का उधार था 42,000
तारीख में 20 साल में 8 गुना ज्यादा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब है वेरी गुड धन्यवाद। बजट था 23,000 करोड़ और कर्जा था 42,000 करोड़, दुगना तो था ना। आज तो बराबर ले आए हम उसको खींच कर, आज तो उसको बराबर ले आए। ये क्या हो रहा है? और आगे जिस प्रकार से जब बहनें हमारी स्वावलंबी होंगी, वहाँ पर उनके पास रोजगार होगा, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप तो प्रधानमंत्री की बात भी सुनने को राजी नहीं है आरपी सिंह। ये तो धोती खोल रहा। आमदनी 98, खर्चा रुपया कहाँ से देंगे? ये 10,000 करोड़ का जो एडिशनल खर्चा बनेगा इन फ्रीबीज पर, ये कैसे बिहार अफोर्ड करेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ? ये आपके लिए फ्री भी है, पर ये फ्री भी तब होती जब ये पैसा उनके लिए अलग से ये काम के लिए पैसा दिया जा रहा है, और जो अच्छा काम करेंगी उनको आगे बढ़कर 2 लाख रुपए भी दिया जाएगा। भाई है राज्य के खजाने में पैसा है नहीं, केंद्र से कर्ज लेना पड़ता, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार कहते हैं हम देंगे बिहार को पैसा। ये तो बिहार के खजाने से जाएगा ना। सही पकड़। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज 52 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया। मैं ये मानकर चलता हूँ कि उसमें से 12-13 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने दूसरी बार जाकर लोन ले लिया होगा। कम से कम 40 जितने स्टार्टअप खुले स्टार्टअप इंडिया के नाम